दोस्तों, दूध की जरूरत तो हमें रोज पड़ती है, चाहे हमें एक कप कड़क चाय बनाकर पीनी हो या फिर अपनी सेहत बनानी हो। दूध की जरूरत तो भाई हमें रोज ही पड़ती है। पर अक्सर कई जगह पर जब लिक्विड दूध नहीं मिल पाता है तो ऐसे में क्या काम आता है? अरे ये पाउडर वाला दूध काम आता है, और क्या काम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पाउडर दूध बनाया कैसे जाता है और हम तक कैसे पहुंचाया जाता है? आप सब में से कई लोगों ने इस पाउडर वाले दूध की चाय तो जरूर पी होगी, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि ये पाउडर वाला दूध बनाया कैसे जाता है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं इस पाउडर वाले दूध को बनाने वाली फैक्ट्री की ओर, और वहां हम आपको दिखाएंगे कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। और फैक्ट्री में पाउडर दूध को बनाए जाने की शुरुआत सबसे पहले रॉ मटेरियल के तौर पर दूध से ही होती है। अब ये दूध आता कहां से है, और वो भी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में? दोस्तों, फैक्ट्री में ये दूध लाया जाता है बड़े बड़े दूध के फार्म से, और दूध फार्म में कई सारी गाय और भैंसों को पाला जाता है, और फिर वहां से उनसे दूध कलेक्ट करके एक बड़े से दूध के टैंकर में भरकर उसे लाया जाता है जहां ये फैक्ट्री होती है। यहाँ सबसे पहले इस दूध की जांच की जाती है। दूध की जांच की प्रक्रिया में देखा जाता है कि कहीं दूध की क्वालिटी खराब तो नहीं है, या फिर इसमें कुछ केमिकल्स की मिलावट तो नहीं की गई है। दूध की जांच हो जाने के बाद अब इसे 4 डिग्री सेल्सियस पर फैक्ट्री में बने हुए इन बड़े बड़े टैंकर्स में स्टोर किया जाता है। इन टैंकर्स में कई हजार लीटर तक का दूध आ सकता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इस स्टोर दूध को पेस्चुराइजिंग प्रोसेस के जरिए पेस्चुराइज किया जाता है। इस प्रोसेस में दूध को अचानक से टेम्परेचर के उतार चढ़ाव से गुजारा जाता है। दूध को अचानक से 76 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर लाया जाता है, और फिर अचानक से 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ले जाया जाता है। इस तापमान के अंतर से दूध में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, और इसके लिए ये बड़ी सी मशीन होती है जिसमें पाइप लगे होते हैं, और पाइप के अंदर से इस दूध को गुजारा जाता है। 15 सेकंड के लिए शुरुआती पाइप में दूध का टेम्परेचर 76 डिग्री सेल्सियस होता है, और फिर 15 सेकंड के बाद पाइप के अगले सिरे पर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इस तरह से तापमान में बार बार अंतर आने से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और हमारा दूध हो जाता है पेस्चुराइज। अब इसके बाद भी दूध के साथ एक और प्रोसेस की जाती है, जी हाँ, जो कि बहुत जरूरी प्रोसेस है। इसको होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। ये काम भी मशीन के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें इस प्रोसेस में दूध के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स दूध में ठीक से घुले नहीं हुए होते हैं, जैसे कि अक्सर आप घर में गाय या भैंस का निकला हुआ दूध को बिना पकाए आप अगर कुछ देर बाद गौर से देखेंगे तो कभी कभी फटे हुए दूध की तरह उसमें कुछ गुत्थियां बनी हुई दिखाई देती हैं। असल में ये प्रोटीन और मिनरल्स हैं जो दूध में ठीक से घुल नहीं पाते हैं, या किसी वजह से दूध में गुत्थी के रूप में जम जाते हैं। तो इसी मॉलिक्यूल्स को ठीक से दूध में घोलने के लिए ही होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है, ताकि मॉलिक्यूल्स दूध में बहुत अच्छे से घुल जाएं और दूध एक समान रहे। इसके लिए एक मोटर लगी होती है, और इस बड़ी सी मोटर जैसी दिखने वाली इस मशीन में एक पाइप लाइन लगी होती है, जिसमें से दूध इस मशीन के अंदर आता है और दूसरे पाइप से मशीन से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही दूध इस मशीन के अंदर आता है तो दूध के मॉलिक्यूल्स को मशीन बहुत अच्छी तरह से ब्रेक करके दूध में बराबर मात्रा में एक समान मिला देती है। इस प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद दूध को अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जो कि पाउडर वाले दूध को बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है। इस प्रोसेस में दूध के अंदर की नमी को खत्म किया जाता है। अगर नमी को खत्म नहीं किया जाएगा तो फिर दूध का पाउडर बनेगा कैसे? तो इसीलिए नमी को खत्म करने के लिए एक वैक्यूम चैम्बर में दूध को भेजा जाता है, जहां पर लो टेम्परेचर पर इवेपोरेशन की प्रक्रिया की जाती है और दूध को इवेपोरेट किया जाता है। इस टैंकर में लगभग 80% दूध की नमी को खत्म कर दिया जाता है। दूध से अब काफी मात्रा में नमी खत्म हो चुकी होती है, और अब दूध से पाउडर बनने का सफर बस कुछ ही प्रोसेस के बाद जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगले प्रोसेस में क्या किया जाएगा, तो आपको बता दूं कि अगला प्रोसेस भी लगभग इसी प्रोसेस से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें भी पूरी तरह से दूध की नमी को खत्म करके उसे ड्राई किया जाता है। इसके लिए एक स्प्रे ड्रायर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये देख रहे हैं ना, बड़ी सी मशीन, ये स्प्रे ड्रायर मशीन है। हाँ, पर इसमें दूध को भरते नहीं है, बल्कि स्प्रे किया जाता है।
दूध को मशीन की नोजल से स्प्रे किया जाता है और मशीन के टैंक में जो दूध स्प्रे किया जा रहा है उसमें 300 डिग्री सेल्सियस की गर्म हवाओं को प्रवाहित किया जाता है। ये गर्म हवाएं इस टैंकर में से गुजारी जाती हैं और इन गर्म हवाओं के संपर्क में दूध के आने के बाद दूध सूखने लग जाता है। दूध में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होने लगती है। दूध में मौजूद लिक्विड और नमी सब वाष्पित होकर एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकल जाती है और इस टाइम की निचली सतह पर दूध सूखकर पाउडर के रूप में बैठ जाता है। अब फाइनली लिक्विड दूध से पाउडर दूध को बना लिया गया है। मशीन की निचली सतह से दूध के सूखे हुए पाउडर को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसे एक टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। अब इस दूध के पाउडर को फाइनली भेजा जाएगा पैकिंग यूनिट की ओर, जहां पर इसकी पैकेजिंग की जाती है ताकि ये हम तक सुरक्षित तरीके से पहुंच सके और हम सब इसका इस्तेमाल कर सकें। वैसे तो पाउडर वाले दूध का इस्तेमाल हम ज्यादातर चाय बनाने के लिए करते हैं, पर कई बार छोटे बच्चों को पाउडर वाला दूध भी पिलाया जाता है जो बेबी मिल्क पाउडर होता है। उसके प्रोसेस में बस कुछ और प्रोसेस को ऐड कर दिया जाता है जिससे बेबी मिल्क पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। जैसे कि ये मिल्क पाउडर जो अभी हमने इस फैक्ट्री में बनते हुए देखा और जो फाइनली बन चुका है हमारी आंखों के सामने। अगर इसमें ही कुछ मिनरल्स को ऐड कर दिया जाए और विटामिन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो लीजिए ये एक बेबी मिल्क फूड बन जाएगा जिसको आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। अरे देखिए, बातों बातों में हम पाउडर वाले दूध की पैकेजिंग यूनिट की ओर चलना तो भूल ही गए। चलिए चलते हैं अब इस फैक्ट्री की पैकेजिंग यूनिट की ओर और देखते हैं कि पाउडर वाले दूध को कैसे पैक किया जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, एक बड़े से टैंकर में पाउडर वाला दूध रखा हुआ है और एक मशीन लगी हुई है। कन्वेयर बेल्ट पर लगातार टीन के डिब्बे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ये खाली हैं, लेकिन इस मशीन के नीचे से जैसे ही ये डिब्बे निकलते हैं, मशीन में लगे हुए नोजल ऑटोमेटिक तरीके से दूध की तय क्वांटिटी के हिसाब से इन डिब्बों में मिल्क पाउडर को भर देते हैं। एक के बाद एक लगातार इन डिब्बों में ये मशीन मिल्क पाउडर को भरती जाती है और कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हुए इन पर मशीन ढक्कन लगाकर सील पैक करती चली जाती है। कई जगहों पर यह काम हाथ से भी किया जाता है और इस तरह से देखते ही देखते इतने सारे मिल्क पाउडर के डिब्बे तैयार हो चुके हैं जिन्हें एक गत्ते में भरकर ट्रक पर लोड कर दिया जाएगा और जल्द ही ये मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से हम सबके घरों में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज हम जिस फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस से लिक्विड मिल्क को पाउडर मिल्क में बनते हुए हमने देखा है, ये सब कुछ एक बहुत ही खास शख्स की वजह से हो पाया है। अगर वो शख्स इस दुनिया में नहीं होते तो शायद ये मिल्क पाउडर नहीं बनाया जा सकता था और ना ही भारत में कभी श्वेत क्रांति आती। भारत जो कभी दूध की कमी से जूझता था और यहाँ रहने वाले लोगों को उनके खाने पीने के लिए दूध नहीं मिल पाता था, वो आज दूध उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। दोस्तों, आपने अमूल कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा। अमूल का दूध जो पूरे इंडिया से लेकर इंटरनेशनली लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये अमूल की कंपनी बनी कैसे और भारत में दूध के पाउडर को बनाने का श्रेय किसे जाता है? देखिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन यही वो शख्स हैं जिसकी वजह से आज इंडिया के हर जगह बहुत ही आसानी से दूध मिल पाता है। लिक्विड दूध लेना चाहे या फिर पाउडर वाला दूध, इंडिया में आपको दूध की कोई कमी नहीं होगी। केरल के कोझिकोड में रहने वाले वर्गीज कुरियन ने पहली बार 1955 में भैंस के दूध से पाउडर बनाने का तरीका खोजा, जो तरीका दुनिया में किसी के पास भी नहीं था। हालांकि इससे पहले विदेशों में गाय के दूध से मिल्क पाउडर बनाया जाता था, लेकिन भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने की विधि उनके पास भी नहीं थी। अमूल आज हर घर की फ्रिज में मौजूद है और अमूल एक ऐसा मिल्क प्रोडक्शन कंपनी है जो इतनी बड़ी हो चुकी है कि आप चाहे इंडिया में रहें चाहे विदेश में, आपको अमूल के मिल्क प्रोडक्ट तो जरूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये शानदार सफर कैसा लगा आपको? आपने दूध से मिल्क पाउडर बनते हुए देखा, अमूल कंपनी के बारे में जाना। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।